नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल ट्यूटोरियल्स टाइम पे। साथियों, ये भी आपका रेलवे का एग्जाम जैसे कि एनटीपीसी जो आपका ग्रेजुएशन वाला है, चाहे आपका जो भी अंडर ग्रेजुएट है, चाहे एलपी आपका ड्राइवर का हो, चाहे टेक्नीशियन का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे आपका बिहार दरोगा का हो, चाहे आपको अन्य एग्जाम लाइक आपका जैसे कि एसएससी का हो, चाहे केंद्र में किसी भी एग्जाम का हो, आपके लिए स्टैटिक जीके हमारे आपको चैनल पर फ्री में टॉपिक वाइज डेली वीडियोज मिलने वाला। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि आज का टॉपिक है भारत में प्रथम। तो भारत में आपको प्रथम बाइलिंगुअल, आप चाहे हिंदी मीडियम को हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम को हो, आपको किसी भी चीज में दिक्कत नहीं होगा। टोटल आपको यहाँ मिलने वाला है। लेकिन आपको करना क्या है, चूंकि आप भी जाने कि हमारा चैनल न्यू है, तो आपको करना क्या है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना भी है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं। और आप लोग का ये करना क्या है कि इसको शेयर और सब्सक्राइब लगातार करवाते रहना है। चलिए एक नजर में आइए, इस पे भी ध्यान दिया जाए और काफी ध्यान से इन चीजों को समझना है आपको। पहला है कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय यानी कि ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सा है, तो तक्षशिला। आप जानते हैं तक्षशिला के बारे में, जो अभी कहाँ है, पाकिस्तान। ये अब कहाँ है, तो अब आपका पाक में है। कहाँ, पाकिस्तान में है। और ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, इसका जो उल्लेख हम लोग कहाँ का मिलता है, तो वायु पुराण में भी उल्लेख मिल जाता है। इसका हम लोग को महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ जो बौद्धों का जो आपका जो साहित्यिक ग्रंथ होता है, उनमें भी इसका आपको जिक्र मिलता है तक्षशिला का। आगे चलते हैं, याद करना है आप लोगों को कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय का नाम क्या है, तो तक्षशिला। प्रथम पनडुब्बी यानी कि फर्स्ट सबमरीन नाम क्या है, आईएनएस कलवरी। क्या नाम है, आईएनएस कलवरी है। कुछ इंपॉर्टेंट अलग से फैक्ट भी आप लोग को हम करवाएंगे, तो आप लोग को फैक्ट वगैरह भी लिखते चलना है या फिर ध्यान से सुनिएगा तो भी आप लोग को याद हो जाएगा। तो आइए यहां से आप लोग याद करवाते हैं आईएनएस कलवरी के बारे में। ये कमीशन किया गया था कब, इसको कमीशन किया गया था, डेट लिखवा दे उसको याद करिएगा, 8 दिसंबर 1967। 8 दिसंबर 1967 को इसको कमीशन किया गया था। कमीशन किया गया था, ठीक है, कमीशन किया गया था 8 दिसंबर 1967 को किया गया था। सेवा मुक्त यानी कि इसको सेवा से हटाया गया था, इसको बोलते हैं सेवा मुक्त करना। सेवा मुक्त ये जो किया गया था यानी कि जॉब से हटाना, ठीक है, या फिर इसको रिटायर्ड करना, उसको बोलते हैं। 31 मई 31 मई 1996 को किया गया था। कब, 1996 को किया गया था। देखिए एक है आपका प्रोजेक्ट 75, आप लोग को याद रखना है, इसी से हल्का सा आपको रिलेट कर रहे हैं हम, याद रखेगा। एक होता है प्रोजेक्ट 75, पूछा जाता है कि इसके अंतर्गत कितने पनडुब्बियों को कमीशन किया गया था, तो 6। कितने, 6 पनडुब्बियों को कमीशन किया गया है। 6 पनडुब्बियों को किया गया था, किसको, मतलब कि कितने, तो टोटल 6 पनडुब्बियों किया गया, जिसमें से आईएनएस कलवरी है, आईएनएस खंडेरी है, क्या क्या है यहाँ लिखवा दे रहे हैं लिस्ट में। थोड़ा सा आप लोग को लिस्ट में लिख लीजिएगा। पहला आईएनएस कलवरी, आईएनएस कलवरी। सेकंड में अगर आप आइएगा तो आईएनएस खंडेरी, आईएनएस खंडेरी। इंग्लिश में भी इसको खंडेरी ही कहेंगे और हिंदी में भी खंडेरी ही कहते हैं। नंबर अगर थर्ड पे आते हैं तो नंबर थर्ड पे आता है आईएनएस करंज, आईएनएस करंज। उसके बाद आ जाएगा नंबर 4 में आईएनएस वेला, आईएनएस वेला, आईएनएस वेला। नंबर 5 में आपको आ जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा, आईएनएस वागीर, आईएनएस वागीर आ जाएगा, क्या, आईएनएस वागीर। और नंबर 6 जो आपको आता है वो होता है आईएनएस बागसीर, आईएनएस वाग सिर आता है। तो ये प्रोजेक्ट 75 के तहत आने वाले 6 पनडुब्बियों का नाम है, एकदम इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस बेला, आईएनएस वागीर, आईएनएस बागसीर। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम आणविक केंद्र, फर्स्ट एटॉमिक सेंटर, फर्स्ट एटॉमिक सेंटर नाम क्या है, तारापुर। तारापुर एक्चुअली में कहां पर है, तो ये आपको महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पर, आपको ये तारापुर जो पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है। और
ये स्टार्ट कब से हुआ था? तो स्टार्ट हुआ था 28 अक्टूबर 1969 को। कब हुआ था स्टार्ट हुआ था ये 28, कब हुआ था? तो लिखिएगा 28 अक्टूबर 1969 को ये स्टार्ट हुआ था। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। उसके अलावे इसमें लिखेगा और आपको कुछ अलग अलग भी आपको याद करवाएंगे जिसका नाम है, जैसे कि एक कुंडम कुलम, ये कहाँ है? तो एक अलग से क्या है, कुंडन कुलम, ये कहां पर है? तो ये आपको तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में पड़ता है। ये भी क्या है? तो ये भी आपको एटॉमिक सेंटर ही है, ठीक है। और ये जो आपको कुंडम कुलम था, इसका स्थापना हुआ था 1998 में, 1998 में हुआ था। उसी तरह से ऊपर लिखवा रहे, ठीक है, थोड़ा दिखेगा अभी आप लोग को। कुंडम कुलम के बाद आता है तारापुर, तो लिखवा ही दिए हैं। कैगा, कैगा कहाँ है? एग्जाम में पूछता है। तो कैगा आपको कर्नाटका में है। कहाँ है? कर्नाटक में। कैगा कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। और अगर इसका स्थापना का बात करते हैं तो इसका हुआ था आपका 2000 ईस्वी में। कब हुआ था? 2000 में हुआ था। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कैगा के बाद नरोरा, तो नरोरा कहां पर है? तो ये आपको पड़ता है यूपी में। और इसका जो स्थापना का बात करते हैं तो 1991 में हुआ था। कब? 1991 में हुआ था। तो ये सब कुछ अलग से जिसको याद करना है। प्रथम दूरदर्शन केंद्र, फर्स्ट दूरदर्शन सेंटर कहां पर? नई दिल्ली में। कब? 1959 में। कब? 1959 में ये स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा, ये स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट। फिर बाद में इसका नाम पड़ता है क्या? प्रसार भारती, प्रसार भारती नाम पड़ता है। लेकिन याद रखिएगा कि एक समय आएगा आपको 1975 का जब इसका नाम पड़ता है दूरदर्शन। क्या पड़ेगा? दूरदर्शन नाम पड़ता है। कब? 1975 को। और कलर में आपको आता, जैसे पहले ये आपको ब्लैक एंड व्हाइट था, फिर कलर में आएगा कब? तो 1982 में, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। रंगीन इसमें सीरियल आना शुरू हुआ था या फिर इसमें चलचित्र आना शुरू हो गया था। प्रथम विमान वाहक पोत यानी कि फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? आईएनएस विक्रांत है। क्या नाम है? आईएनएस विक्रांत है। अगर हम आईएनएस विक्रांत का अगर हम बात करते हैं तो आईएनएस विक्रांत में आप लोग को एक ही चीज रखिएगा कि विक्रांत का मतलब क्या होता है? तो साहसी। यह एक संस्कृत शब्द है विक्रांत, जिसका मतलब होता है साहसी। प्रथम समाचार पत्र जिसका नाम है बंगाल गजट। क्या नाम है? बंगाल गजट 1780 में। किसके द्वारा? तो हिक्की साहब के द्वारा। किसके द्वारा? हिक्की साहब के द्वारा। ये याद रखेगा, हिक्की साहब के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं और आगे आपके सामने आ रहा है प्रथम परमाणु रिएक्टर, वो भी एशिया का भी पहला, इंडिया का तो पहला है ही और साथ में एशिया का भी। तो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑल्सो फर्स्ट इन एशिया, नाम क्या है? अप्सरा। क्या नाम है? अप्सरा नाम है। क्या नाम है? अप्सरा। इसका निर्माण हुआ था 4 अगस्त 1956 को। निर्माण, ठीक है, यानी कि बना कब था? तो लिखिएगा कि यह निर्माण का डेट इंपॉर्टेंट है, 4 अगस्त 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। लेकिन ये स्टार्ट कब से, यानी कि इसका उद्घाटन कब से हुआ है? 20 जनवरी 1957 को हुआ था स्टार्ट, यानी कि इसका उद्घाटन हो गया था 20 जनवरी 1957 को। मध्यम, देखिए, प्रथम मध्यम दूरी वाली मिसाइल, फर्स्ट मीडियम रेंज मिसाइल, नाम क्या है? अग्नि। अग्नि से बहुत क्वेश्चन पूछता है, पहले तो याद करिए इसी को कि प्रथम मध्यम दूरी वाली मिसाइल का नाम क्या है? अग्नि नाम है। क्या है? अग्नि। यानी कि फर्स्ट मीडियम रेंज मिसाइल का नाम क्या है? अग्नि है। अग्नि के बारे में क्या जानते हैं आप? तो पहला, इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ था? तो निर्माण हुआ था इसका फॉर्मेशन किया है कौन? तो डीआरडीओ ने किया है। किसने? डीआरडीओ ने किया है। और इसका डीआरडीओ का स्थापना भी कब हुआ है? 1956 में ही हुआ है, याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो कुल मिला के अग्नि का टोटल 5 को आपको श्रेणी है। कितना है टोटल? अग्नि का टोटल कितना? अग्नि ये टोटल कितना है? 5 है। यहां लिख दें, चलिए यहां लिखते हैं, यहां आपको समझ में आएगा, जगह भी है। तो यहां पे इसको खींच देते हैं।
एक होता है अग्नि, अग्नि फर्स्ट, एक होता है अग्नि सेकंड, एक अग्नि थर्ड, एक हो जाएगा अग्नि 4। पहले इतना करते हैं फिर अग्नि 5 को अलग से लिखवाएंगे। सबका रेंज एग्जाम में पूछा गया, तो पहला का हो जाएगा 700 से 800 किलोमीटर। कितना? 700 से 800 किलोमीटर इसका रेंज है। अग्नि 2 का रेंज अगर पूछेगा तो लिखेगा 2000 किलोमीटर से अधिक। कितना? 2000 किलोमीटर से अधिक, प्लस का साइन है। अग्नि 3 का क्या हो जाएगा? तो 2500 किलोमीटर से अधिक। कितना? 2500 किलोमीटर से अधिक। और अगर बात करते हैं अग्नि 4 का, तो अग्नि 4 का रेंज है आपको 3500 किलोमीटर प्लस किलोमीटर, ठीक है, सॉरी किलोमीटर प्लस रेंज है। याद रखना इन चीजों को, ठीक है। और अग्नि 5 का पूछेंगे तो 5000 से ज्यादा, ठीक है, इसको लिखवाने जरूरत नहीं है, 5000 से ज्यादा है, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट में आते हैं। तो पहली मूक फिल्म, मूक का मतलब क्या होता है? साइलेंट। साइलेंट फिल्म का नाम क्या है? राजा हरिश्चंद्र। और ये जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म है, इसके निर्माता कौन थे? दादा साहब फाल्के। कौन? दादा साहब फाल्के। बना था कब? तो 1913 में, 1913 में मिला था। और यही जो 1913 जो आपका ये है ईयर है, ये काफी इंपॉर्टेंट ईयर है आपके क्वेश्चन के हिसाब से। क्यों? क्योंकि 1913 में ही आपके जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था? आपको साहित्य का नोबेल प्राइज, साहित्य का नोबेल इन्हें मिला था। कब? 1913 में। किसके लिए? गोदान के लिए। नेक्स्ट, पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी, फर्स्ट इंडिजेनियस न्यूक्लियर सबमरीन, नाम क्या है? आईएनएस अरिहंत नाम है। क्या नाम है? आईएनएस अरिहंत। क्या है ये? तो पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी, फर्स्ट इंडिजेनियस न्यूक्लियर सबमरीन, आईएनएस अरिहंत। क्या नाम है? आईएनएस अरिहंत नाम है। और इसका निर्माण किसने किया है? तो विशाखापट्टनम का जो शिप बिल्डिंग सेंटर है, विशाखापट्टनम का, इसका निर्माण करने वाला कौन है? तो विशाखापट्टनम का, विशाखापट्टनम का कौन? तो विशाखापट्टनम का शिप, क्या नाम है इसका? तो उसका नाम है शिप बिल्डिंग सेंटर। क्या नाम है? शिप बिल्डिंग सेंटर। शिप बिल्डिंग सेंटर के द्वारा स्थापना हुआ था और लॉन्च किया गया था कब इसको? तो 26 जुलाई 2009 को। कब लॉन्च किया गया था इसको लॉन्च किया गया है 26 जनवरी 2009 को। कब किया गया था? 26 जुलाई को। 26 यह मिटा देते हैं हल्का सा हम, ठीक है। 26 जुलाई को लॉन्च किया गया था, 26 जुलाई 2009 को इसे लॉन्च किया गया। चलिए आगे आते हैं। प्रथम मिसाइल, फर्स्ट मिसाइल का नाम क्या है? पृथ्वी नाम है। क्या नाम है? फर्स्ट मिसाइल का नाम क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी है, इसको याद रखिए, पृथ्वी। इसका विकास कब हुआ था? तो 1983 को इसका विकास हुआ है। 1983 को ये बना है, 1983 को बना है पृथ्वी। कौन? पृथ्वी 1983 को बना है, इसको याद रखिएगा। लेकिन पहला परीक्षण कब हुआ था इसका? तो 1988 को हुआ था पहला परीक्षण। परीक्षण इसका कब हुआ था? परीक्षण इसका हुआ था कब? 1980 का कब हुआ था? पृथ्वी का 1988 को हुआ था। 1988 को हुआ था, 1988 को हुआ था। क्लियर? आपको कहां से? तो श्रीहरिकोटा से हुआ था। प्रथम बोलती फिल्म यानी कि फर्स्ट टॉकी फिल्म का नाम क्या है? आलम आरा। और इसके निर्देशक कौन थे? तो आरदेशियर ईरानी। फिल्म बना कब था? तो 1931 में। सेम टू सेम है, आलम आरा, आरदेशियर ईरानी, 1931 में इसका निर्माण हुआ था। आगे चलते हैं। तो प्रथम 3D फिल्म का नाम क्या है? तो माय डियर कुट्टी चाटन। सेम टू सेम, माय डियर कुट्टी चाटन 1984 बना था। कब? 1984 बना है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन यानी कि फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड कब हुआ था? तो ये हुआ था कहां पर? दिल्ली में हुआ था। और 1951 में। कब? 1951 में हुआ था। प्रथम प्रायोजित सीरियल, फर्स्ट स्पॉन्सर्ड सीरियल का नाम क्या है? हम लोग। कब आया था ये? तो ये आया था 1984 में। कब आया था?
1984 में आया था। ये क्लियर यहां तक। 1984 में प्रथम खुला, यानी कि आप जानते हैं ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में, आप कहीं से भी रह के उसको पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? तो बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी 1982 में खुला था। कब? 1982 में। कहां पर? तेलंगाना में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी इन 1982 तेलंगाना में खुला था। अगर आगे चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉड बैंड नेटवर्क की स्थापना, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट हाई स्पीड रूरल ब्रॉड बैंड नेटवर्क कहां पर? तो इडुक्की। इडुक्की कहां पर? केरल में। कहां पर? इडुक्की केरला में। देश में पहली बार दूरदर्शन पर रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण पढ़ा चुके हैं आप लोग को हम। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री टेलीकास्ट ऑफ कलरफुल प्रोग्राम ऑन दूरदर्शन। याद है 1982 पढ़ाए थे, लेकिन डेट याद कर लीजिए 15 अगस्त 1982 को। याद आ रहा है कि स्थापना कब? तो 1959 को इसका नाम दूरदर्शन का पड़ा। तो 1975 को रंगीन इस पे सीरियल आना कब शुरू हुआ? तो 1982 को हुआ था। ये 3 डेट याद करना है यहां से आपको। पहली रंगीन फिल्म का नाम क्या है? फर्स्ट कलर फिल्म का नाम क्या है? किसान कन्या। किसान कन्या 1937 में आया था। पहली टेकरी कलर है ना, या फिर टेक्नी कलर। फर्स्ट टेक्नी कलर फिल्म का नाम क्या है? झांसी की रानी। कब आया था? 1950 में। कब आया था? झांसी की रानी आया था 1950।